एनर्जीज, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने द यंग यांग हीलर टू चैनल में। आशा करते हैं आप सभी मेरी प्यार प्यारी एनर्जी से आप हेल्थी होंगे। और अगर प्रेजेंट में ऐसा नहीं है, कोई परेशानी या कोई पेन है आपको, तो मैं आपकी स्टारसी दोस्त आपको टन्स एंड टन्स हीलिंग एनर्जी सेंड करती हूँ ताकि आप जल्दी से जल्दी हैप्पी एंड हेल्थी हो जाए। दोस्तों, आज का जो हमारे पे का टॉपिक है वो है फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल लुक्स ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस। सो दिखने में आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे और एनी अदर एक्स्ट्रा डिटेल जो हमें एंजल्स या फिर स्पिरिट गाइड या फिर माता रानी के थ्रू मिलती है, वो हम आज की रीडिंग में देखेंगे। सो बनी रहिएगा एंड तक हमारे साथ। सो यहाँ पर आपके नाम के फर्स्ट इनिशियल को लेकर मैंने 2 ग्रुप्स बनाए हैं। तो जो भी आपके नाम का फर्स्ट इनिशियल है उसके अकॉर्डिंगली आपको ग्रुप चूज कर लेना है। टाइम स्पैम जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप जाकर डायरेक्टली अपनी रीडिंग वॉच कर सकते हैं। एक और चीज दोस्तों, क्योंकि जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है इसका कुछ ही हिस्सा आपके साथ मैच करे, बाकी का ना करे। सो जो हिस्सा आपके साथ मैच करता है उसको रखिए, जो नहीं करता है उसको जाने दीजिए। 100% एक्यूरेट रीडिंग के लिए आप मेरे साथ पर्सनल पेड रीडिंग बुक कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। ओके, सो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो एनर्जी, सो चूज ऑप्शन नंबर 1 स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। आइए चलिए देख लेते हैं क्या होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस के फिजिकल फीचर्स, फिजिकल लुक्स। दिखने में किस तरह के होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस एंड किस तरीके से आप उनको पहचान सकते हो, ये हम आज की रीडिंग में देखेंगे। सो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सो ग्रुप नंबर 1, क्या होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस के फिजिकल फीचर्स, किस तरीके से दिखते होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। ओके, सबसे पहली बात अगर मैं आपको बताऊं आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में ग्रुप नंबर 1, तो वो ये है कि आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी काफ़ी वाइब्रेंट होगी। आपके फ्यूचर स्पाउस काइंड ऑफ लाइक ऐसे इंसान होंगे जिनके आसपास ज़्यादा देर तक कोई भी इंसान सैड नहीं रह सकता, ज़्यादा देर तक कोई भी इंसान काइंड ऑफ लाइक लो एनर्जी में नहीं रह सकता। आपके फ्यूचर स्पाउस लोगों को लाइट अप करना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस का ह्यूमर बहुत अच्छा होगा। इनका काइंड ऑफ मोटिवेशनल स्टाइल बहुत अच्छा होगा। आपके फ्यूचर स्पाउस सिर्फ अपनी एनर्जी से ही लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, उनके लोअर एनर्जी जोन से उनको निकाल सकते हैं। एंड समहाउ उनके पास हर एक क्वेश्चन का जवाब होता होगा, उनके पास हर एक समस्या का सॉल्यूशन होता होगा कि कोई भी इंसान उनके आसपास सैड रह ही नहीं सकता, कोई भी इंसान उनके आसपास ज़्यादा देर तक लोएस्ट एनर्जी में या फिर टेंशन में रह ही नहीं सकता। लाइक ये किसी को रहने ही नहीं दे सकते। एंड इनकी वाइब बहुत ही होमली होगी। आपके फ्यूचर स्पाउस के आसपास लोग काफ़ी कनेक्टेड फील करते होंगे, सेफ फील करते होंगे, वेलकमिंग फील करते होंगे, क्योंकि आपके फ्यूचर स्पाउस ग्रुप नंबर 1 ये सभी के लिए काइंड ऑफ लाइक अच्छा सोचते हैं, सभी का भला सोचते हैं। एंड ये काफ़ी स्टेबल पर्सन है, काफ़ी ग्राउंडेड पर्सन है। आपके फ्यूचर स्पाउस काइंड ऑफ लाइक हैप्पी गो लकी पर्सन है। ये बहुत ज़्यादा चीज़ों को टेंशन नहीं लेते हैं। यस, ये अपनी तरफ से प्लानिंग करते हैं चीज़ों की और उस प्लानिंग के अकॉर्डिंगली ही ये चलते हैं एंड अपने हिसाब से प्रैक्टिकल लाइफ जीने की कोशिश करते हैं। बट समहाउ अगर यूनिवर्स के द्वारा इनके प्लान को फेल कर दिया गया या फिर इनके अकॉर्डिंगली चीज़ें नहीं हुई, तब भी ये उदास नहीं रहते हैं, तब भी वो उस चीज़ को जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं या फिर उसके लिए जल्दी सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं। तो आपके फ्यूचर स्पाउस मोस्टली अपने आप को पॉजिटिव रखते हैं। बहुत ही पॉजिटिव सोल है ये, एकदम लाइट हार्टेड सोल है ये, प्योर सोल है ये, जिसके कारण बहुत लंबे समय तक इन पे नेगेटिविटी का प्रभाव नहीं रहता। बहुत लंबे समय तक ये किसी से गुस्सा नहीं रह सकते, बहुत लंबे समय तक काइंड ऑफ लाइक ये कंफ्यूज नहीं रह सकते एंड बहुत लंबे समय तक ये किसी नेगेटिव फेज में, किसी नेगेटिव प्लेस में नहीं रह सकते, ना ही नेगेटिव लोगों के साथ रह सकते हैं। अगर कोई नेगेटिव है, ये बहुत लंबे समय तक उस इंसान के साथ नहीं रह सकते, प्लेस पर भी नहीं रह सकते, नेगेटिव माइंडसेट के साथ ये नहीं रह सकते बहुत लंबे समय तक। ऑफ कोर्स लाइक मूड स्विंग सबको होते हैं, कभी ना कभी टेंशन में हर कोई इंसान आता है, कभी ना कभी हम सभी काइंड ऑफ लाइक उदास होते हैं, लेकिन वो बहुत जल्दी उससे बाहर आ जाते हैं, बहुत लंबे समय तक उसमें नहीं रहते। आपके फ्यूचर स्पाउस लाइक अपने आप को चेंज करते रहना इनको पसंद है, अपने आप को अपग्रेड करते रहना इनको पसंद है। ऑफ कोर्स काइंड ऑफ लाइक आप लुक्स देखने आए हो यहाँ पर एंड मैं लुक्स के अलावा दूसरी चीज़ों पे बात कर रही हूँ। बट ग्रुप नंबर 1 ये मैसेजेस भी मुझे साथ में मिल रहे हैं स्पिरिट की तरफ से, मैंने सोचा पहले इनको डिलीवर कर देते हैं। लुक्स तो हमको डिस्कस करना ही है, राइट। एंड यस, वन मोर थिंग, आपके फ्यूचर स्पाउस को स्किन शो करना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होगा। जो भी हैं ये, मेल या फीमेल,
इनको स्किन शो करना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होगा। ड्रेसिंग सेंस इनका बहुत ही सफिस्टिकेटेड होगा, स्टाइलिश होगा, क्लासी होगा एंड कल्चर्ड होगा। आपके फ्यूचर स्पाउस अगर फीमेल है तब भी ये फुल स्लीव्स या फिर कोहनी तक ड्रेसेस इनको पहनना पसंद होगा। एंड अगर मेल है तो उनको फुल स्लीव सी शर्ट या फिर टी शर्ट या फिर वॉट जो भी ये पहनते हैं उनको पहनना पसंद होगा। एंड यस, इनको स्कार्फ लेना पसंद हो सकता है आप में से कुछ लोगों के फ्यूचर स्पाउस के लिए। एंड अगर फीमेल हैं तो डेफिनेटली इनको दुपट्टा लेना या फिर स्कार्फ लेना इनको पसंद होगा। एंड मेल हैं अगर तो यस, तब भी कहीं ना कहीं स्कार्फ, शॉल या फिर लाइक जो भी वो ले सकते हैं वो लेना उनको पसंद होगा। लाइक ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। हैट पहनना इनको पसंद हो सकता है काफ़ी, कि हैट का यूज करते हों या किसी भी तरीके का कैप का यूज करते हों, इनको पसंद होगा। इनके हेयर्स बहुत 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 ब्यूटीफुल होंगे। ग्रुप नंबर 1, आपके फ्यूचर स्पाउस के बाल बहुत सिल्की, बहुत घने एंड बहुत अच्छे होंगे। बेबी हेयर्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के। स्पेशली अगर मैं मेल की बात करूँ तो उनके वेवी हेयर होंगे, यानी कि उनके हेयर्स में काफ़ी अच्छा वॉल्यूम होगा। एंड ये नॉर्मल साइज़ के हेयर रखते होंगे, बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं, बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं। ऑफ कोर्स हो सकता है कुछ लोगों के लिए हेयर स्टाइल चेंज करते हों, बट मोस्टली लोगों के लिए मुझे यहाँ पे हेयर स्टाइल चेंज नहीं दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि इनकी कोई सिग्नेचर हेयर स्टाइल होगी एंड ये सेम तरीके की हेयर स्टाइल रखना पसंद करते होंगे। एंड जो हेयर स्टाइल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो है काइंड ऑफ लाइक नीरज चोपड़ा की हेयर स्टाइल। बहुत सारे लोगों के लिए जैसे नीरज चोपड़ा की हेयर स्टाइल है, जो टेक्सचर है उनके हेयर्स का, जिस तरीके से लाइक वॉल्यूम है उनके हेयर्स में, सो काइंड ऑफ लाइक उसी तरीके की हेयर स्टाइल आपके फ्यूचर स्पाउस की होगी। स्पेशली मेल्स के लिए बता रही हूँ, अगर आप फीमेल वॉच कर रही हैं तो। दूसरी, आपके फ्यूचर स्पाउस को ज़्यादातर बिखरे बालों में रहना बहुत पसंद होगा। ये उनको कॉम्ब करते होंगे ऑफ कोर्स, बट इनको बिखरे बालों में रहना पसंद होगा, या फिर आपको इनके बिखरे बालों वाला लुक बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और बिखरे बालों में ये ज़्यादा हैंडसम या फिर ज़्यादा ही अट्रैक्टिव लगते होंगे, जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये काफ़ी स्किल्ड होंगे। आपके फ्यूचर स्पाउस को भी अपने बाल बहुत पसंद होंगे और वो अपना बहुत ख्याल रखते होंगे। कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर स्पाउस के बाल उनकी एनर्जी को बूस्ट करते होंगे। मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि वो जानबूझ के काइंड ऑफ लाइक अपने बालों को उस तरीके से रखते हैं ताकि उनको अच्छा फील हो। जैसे लाइक नीरज चोपड़ा हो गए, या फिर और अगर मैं किसी का एग्जाम्पल दूँ तो किसका, यस, जैसे अक्षय कुमार की ओल्ड हेयर स्टाइल, या फिर कह सकते हैं कुछ लोगों के लिए और यस रणबीर कपूर या रणबीर सिंह। ठीक है, सो इस टाइप की हेयर स्टाइल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड यस, इनकी सिग्नेचर हेयर स्टाइल होगी, यानी कि एक ही टाइप की हेयर स्टाइल रखना इनको पसंद होगा मोस्टली। हो सकता है कुछ लोगों के लिए थोड़ा बहुत चेंज करें, बट मोस्टली एक ही हेयर स्टाइल मुझे दिखाई दे रही है। अगर फीमेल्स की बात करूँ तो फीमेल्स में यहाँ पे मुझे चेंजिंग दिखाई दे रही है हेयर स्टाइल में, कि इनको शोल्डर लेंथ हेयर्स या फिर मिड लेंथ हेयर इनको पसंद होंगे। बहुत ज़्यादा लंबे बाल इनको पसंद नहीं होंगे। एंड आपकी जो फ्यूचर वाइफ है ये कहीं ना कहीं अपने बालों को कलर करना पसंद करती होंगी। इन्हें एक ही जैसे बाल पसंद नहीं होंगे। लाइक हो सकता है ये हाइलाइटर का यूज करती हूँ, हो सकता है ये हिना का यूज करती हूँ, या फिर हो सकता है अदर चीज़ों का यूज करती हूँ, बट यस इनको कलर्ड बाल पसंद होंगे। एंड ये अपने बालों के साथ एक्सपेरिमेंट बहुत करती होंगी, लाइक डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों का इस्तेमाल ये करती होंगी अपने बालों पे, जो कि मुझे मेल्स के लिए नहीं दिखाई दे रहे थे। मेल्स के लिए मुझे दिखाई दे रहा था कि ये नेचुरल प्रोडक्ट ही यूज करते हैं या फिर बहुत पर्टिकुलर हैं अपने बालों की हेयर केयर रूटीन को लेके। बट फीमेल्स के लिए मुझे ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। फीमेल्स के लिए मोस्टली इनके बालों का कलर जो है काला हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, रेडिश हो सकता है, ब्लॉन्ड हो सकता है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कलर चेंज करती रहती होंगी। सो ऑफकोर्स यहाँ पे काफ़ी सारे हेयर कलर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। लड़कों के हेयर का कलर मुझे यहाँ पे ब्लैक एंड डार्क ब्राउन ही यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके अलावा मुझे कोई हेयर कलर नहीं दिखाई दे रहा है। एंड यस, अगर मैं स्किन कलर की बात करूँ ग्रुप नंबर 1, तो आपके फ्यूचर स्पाउस का स्किन कलर जो है लाइक ब्राउन टू वाइट हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये ऐसे गेहुआ हो सकते हैं, एंड कुछ लोगों के लिए काफ़ी वाइट हो सकते हैं, एंड कुछ लोगों के लिए इनका स्किन कलर चेंज हो सकता है। लाइक या तो मौसम का इफ़ेक्ट इनके स्किन कलर पे बहुत ज़्यादा पड़ता होगा, जिसके कारण इनका स्किन कलर जो है कभी किस मौसम में बहुत ज़्यादा वाइट दिखता हो, किसी मौसम में टैन हो जाता हो। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से प्लेसेस का, एनवायरनमेंट का
असन इनकी स्किन पे बहुत जल्दी होता होगा, सो इनकी स्किन का कलर काइंड ऑफ लाइक 1 या 2 शेड लाइट एंड डार्क होता रहता होगा, जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड यस, आपके और इनके स्किन कलर में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे, मैक्सिमम 2 शेड ही मुझे ऊपर नीचे दिखाई दे रहा है। आपका और इनका स्किन कलर काफ़ी हद तक सेम होगा, सिर्फ 1 या 2 शेड ही यहाँ पे लाइक ऊपर नीचे हो सकता है। बट मोस्टली लोगों के लिए जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपका और आपके फ्यूचर स्पाउस का स्किन कलर ऑलमोस्ट सेम ही होगा, ऑलमोस्ट सेम ही होगा। एंड आपकी फ्यूचर स्पाउस की अगर मैं हाइट की बात करूँ तो ये एवरेज टू टॉल होंगे, बट मोस्टली मुझे एवरेज हाइट दिखाई दे रही है। अगर मैं लड़कों की बात करूँ तो लड़कों की हाइट के लिए मुझे 5'5" से लेके 5'11" तक दिखाई दे रही है। एंड अगर मैं लड़कियों की बात करूँ तो लड़कियों के लिए मुझे 5 से लेके 5'5" तक दिखाई दे रही है। ये मुझे हाइट का यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड इसके अलावा यस, इनका लुक्स काफ़ी ऐसा होगा, कामली लुक होगा इनका, आपके फ्यूचर स्पाउस का। लाइक इनका फेस देख के ऐसा लगता होगा कि बहुत ही पेशेंस इंसान है, बहुत ही भोले वाले इंसान हैं। लाइक ये बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं, बट ऑफ कोर्स ये रिएक्ट कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने अपने आप पे, अपने बिहेवियर पे, अपनी बॉडी लैंग्वेज पे बहुत अच्छा कंट्रोल पा लिया होगा। लाइक इन्होंने मास्टरी कर रखी होगी कहीं ना कहीं अपने आप पर। सो ये जिस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं वो उसी तरीके से रिप्रेजेंट करते होंगे। लाइक ये बहुत कॉन्शियस रहते होंगे अपने लुक्स को लेकर भी और अपने बॉडी पोस्चर को लेकर भी, जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आई डोंट थिंक सो कि कभी भी पब्लिक में अनकॉन्शियस होते हैं अपनी इमेज को लेके, फीचर्स को लेके। लाइक हो सकता है बार बार अपने बाल देखते रहते हों, बार बार अपने कपड़ों को सही करते रहते हों, लाइक बार बार अपना बॉडी लैंग्वेज का ध्यान रखते हों। सो यस, काफ़ी कॉन्शियस होंगे। एंड हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए आपके फ्यूचर स्पाउस ने एटिकेट्स भी सीखे हों, ग्रूमिंग क्लासेस ली हों। सो यस, उसका असर हो सकता है ये। और अगर नहीं भी ली होंगी तो वो इतना सेल्फ अवेयर होंगे, या फिर हो सकता है उन्होंने बुक्स पढ़ी हों जिससे उन्होंने ये सब चीज़ें सीखी हों, या फिर यूट्यूब से या फिर किसी चीज़ से उन्होंने सीखी हों। सो यस, कहीं ना कहीं वो काफ़ी सेल्फ अवेयर होंगे इन सब चीज़ों को लेकर, कि उन्हें किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना है, किस तरीके से नहीं करना है। यानी अपने आप को पावरफुल शो करना ही प्रेफर करते होंगे। इनका अपने ऊपर बहुत अच्छी मास्टरी होगी, जैसा कि मैंने कहा। ये एक्सप्रेशंस पे इनकी बहुत अच्छी मास्टरी होगी। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, अपने एक्सप्रेशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, बट आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसे नहीं होंगे। इनके अंदर क्या चल रहा है इनके एक्सप्रेशन से कभी पता नहीं चलेगा। जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, बहुत अच्छे से हाइड कर सकते हैं ये अपने अंदर चलने वाली चीज़ों को और अपने दिमाग में चलने वाली चीज़ों को। आपके फ्यूचर स्पाउस का फेस कट बहुत प्यारा होगा, ग्रुप नंबर 1, बहुत प्यारा। कुछ लोगों के लिए हार्ट शेप फेस कट हो सकता है, कुछ लोगों के लिए राउंड हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ओवल हो सकता है, बट जो भी होगा अकॉर्डिंग टू देयर लुक्स उनका फेस कट कॉम्प्लीमेंट करने वाला होगा। यानी कि वो बहुत ही सुंदर लगते होंगे फेस से, एंड बहुत सारे लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट होते होंगे। आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी, ऑरा एंड फिजिकल फीचर्स, फिजिकल अपीयरेंस, टोटल पैकेज मिला के काइंड ऑफ लाइक ये बहुत ही चार्मिंग पर्सनालिटी होंगे, जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड यस, ये अपने लुक्स को लेके बहुत प्रोटेक्टिव भी होंगे। अगर कोई इनकी फ़ोटोज़ वगैरह लेता है या कुछ भी, तो इनको अच्छा ही दिखना पसंद है हमेशा। एंड आई डोंट थिंक सो कि ये रैंडम फ़ोटो क्लिक करना पसंद करते हैं। यानी कि अगर आप इनकी परमिशन के बिना इनकी फ़ोटो क्लिक करेंगे तो हो सकता है इनको ऐतराज़ हो। आपके फ्यूचर स्पाउस को जो है अपने आप को हमेशा लाइक परफेक्ट वे में प्रेजेंट करना बहुत पसंद होगा। उन्हें नहीं पसंद है कि लाइक आप उनकी बॉस लुक फ़ोटो डाल दो कहीं पर या कुछ भी जिसमें वो अच्छे ना लग रहे हों। नो, बहुत कॉन्शियस हैं वो इन सब चीज़ों को लेके। ऑफ कोर्स ये सेलिब्रिटी हो सकते हैं या फिर अपने आप को एटलीस्ट सेलिब्रिटी समझते होंगे, ठीक है। सो यस, एंड यह काफ़ी सुंदर होंगे दिखने में। अगर आपके फ्यूचर स्पाउस नहीं भी सेलिब्रिटी हैं, अगर नहीं भी ये कोई एक्टर एक्ट्रेस हैं या फिर कोई भी, देन तब भी आपके फ्यूचर स्पाउस दिखने में किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं होंगे, क्योंकि अपने आप पे बहुत ध्यान रखते होंगे, अपने लुक्स का एंड हर एक चीज़ का, एंड अपनी ड्रेसिंग सेंस का स्पेशली। सो यस, आपके फ्यूचर स्पाउस सेलिब्रिटी की तरह ही, एक्टर एक्ट्रेस की तरह ही दिखते होंगे, जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड इन्हें हमेशा कुछ ना कुछ कैरी करने का शौक होगा। अगर ये फीमेल है तो हो सकता है इनको पर्स कैरी करने का शौक हो, या फिर कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ ही अपने लुक्स के साथ एक्सेसरीज कैरी करती हों। अगर ये मेल हैं तब भी इन्हें कहीं ना कहीं लाइक कुछ
इसी तरीके से कैरी करने का शौक़ होगा। आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ही शार्प टंग होंगे। ग्रुप नंबर 1 बहुत शार्प टंग। कम्युनिकेशन इनकी बहुत ही अच्छी होगी। कम्युनिकेशन में कोई इनसे जीत नहीं सकता। काफ़ी इम्प्रेसिव होगी। लोग इनकी कम्युनिकेशन के कहीं ना कहीं दीवाने होंगे, जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस किसी को भी कन्विंस कर सकते हैं, किसी को भी मोटिवेट कर सकते हैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल से। आपके फ्यूचर स्पाउस में एक मैग्नेटिक पुल होगा, एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी होगी, जिससे कि लोग इनकी तरफ आकर्षित होते होंगे। मुझे इनके लुक से ज़्यादा इनका ऑरा, इनकी मैग्नेटिक फील्ड अपनी तरफ खींच रही है, अपनी तरफ ड्रॉन कर रही है, जो चीज़ मैं फील कर पा रही हूँ। ऑरा से ज़्यादा एनर्जी अट्रैक्टिव है। आपके फ्यूचर स्पाउस को चेंजेस बहुत पसंद होंगे, तो हो सकता है ये अपनी ड्रेसिंग सेंस में एंड अपनी दूसरी चीज़ों में, अपनी फिजिक्स में चेंज ये करते रहते हों। एंड आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि एज अ टीनेजर और एज अ चाइल्ड आपके फ्यूचर स्पाउस दिखने में बहुत डिफरेंट होंगे, बट बड़े होने के बाद इनके लुक्स बहुत डिफरेंट हो जाएंगे। ड्रास्टिक चेंज इनकी पर्सनालिटी में आ सकता है। जस्ट एग्जाम्पल, हो सकता है कि अपने बचपन में बहुत ज़्यादा दुबले पतले हों एंड यंग होने के बाद ये काफ़ी मास्कुलिन और अच्छी पर्सनालिटी ग्रैब कर लें। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बचपन में बहुत ज़्यादा मोटे हों एंड बड़े होने के बाद वो अपने आप को फिट कर लें एकदम। सो यस, एक ड्रास्टिक चेंज होगा इनकी पर्सनालिटी में। इनके कलर में भी चेंज हो सकता है कि हो सकता है वो बचपन में कि हो सकता है उनके बचपन में थोड़ा अलग कलर हो और बड़े होने के बाद उनका कलर कुछ अलग हो जाए, बट इन अ गुड वे, नेगेटिव वे, इन अ गुड वे। इन्होंने अपने आप को एनहेंस किया है, इम्प्रूव किया है, लोअर नहीं किया है इनके लुक्स को, और ज़्यादा पहले से बेटर हो गए होंगे, जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर मैं आइज़ की बात करूँ तो आपके फ्यूचर स्पाउस की आइज़ स्मॉल और मीडियम हो सकती हैं, बट कहीं ना कहीं काफ़ी अट्रैक्टिव आइज़ होंगी, काफ़ी इनोसेंट आइज़ होंगी। इनकी आंखों में देखना आपको बहुत अच्छा लगेगा एंड इनका जो देखने का स्टाइल होगा वो काफ़ी मेस्मराइजिंग होगा। अगर ये किसी को देखते होंगे प्यार से तो वो इंसान इनकी तरफ अट्रैक्ट होगा ही होगा। काइंड ऑफ हिप्नोटाइज करने वाली आइज़ होंगी इनकी, वार्म फील कराने वाली आइज़ होंगी इनकी। ठीक है, कुछ लोगों के लिए यस थोड़ी सी स्कॉर्पियो टाइप की आइज़ हो सकती हैं, बट मोस्टली लोगों के लिए मुझे नहीं लग रहा है कि स्कॉर्पियो आइज़ होंगी। मोस्टली लोगों के लिए मुझे यहाँ पे वर्गो, टॉरस एंड लिब्रा आइज़ दिखाई दे रही हैं, जिसमें कि शुक्र का टच है। ब्यूटीफुल आइज़, पीसफुल आइज़, जैसे हिरनी की, जैसे काऊ की, उस टाइप की इनोसेंट आइज़। फेस पे फैट मुझे ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस के, बट यस ओकेजनली हो सकता है, बट मोस्टली आपके फ्यूचर स्पाउस का फेस काफ़ी फिट एंड फाइन ही रहता होगा। शोल्डर्स इनके बहुत अच्छे हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के, क्योंकि ये मेहनत भी करते होंगे, तो शोल्डर्स इनके बहुत अच्छे हो सकते हैं। ये ज़्यादातर हाथों का काम करते होंगे, जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। इनके हाथ बहुत ब्यूटीफुल होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस के। आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपकी ही कंट्री से, आपके ही स्टेट से हो सकते हैं। सो आपके और इनके लुक्स में काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ भी हो सकती हैं, जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड कुछ लोगों के लिए ये डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट रेस से हो सकते हैं। सो आपके और इनके लुक्स में काफ़ी सारे डिफरेंसेस हो सकते हैं। इधर या तो ये आपके सिमिलर होंगे या फिर एकदम आपसे डिफरेंट होंगे, जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है लुक्स वाइज। जैसे कि जस्ट एग्जांपल, जैसे कि अगर आपकी आंखें बड़ी हैं तो इनकी आंखें स्मॉल होंगी डिफरेंट में, एंड सिमिलर में हो सकता है सिमिलर ही हों, या फिर अदर फीचर्स सिमिलर हों एंड एक दो फीचर्स डिफरेंट हों कुछ लोगों के लिए। अगर मैं लेग्स की बात करूं तो लेग्स इनके काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये जिम करते हों एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है ना करते हों। नेचुरल उनके लेग्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो, स्पेशली फीमेल्स के लिए काफ़ी कर्वी लेग्स इनके हो सकते हैं, जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड काफ़ी कर्वी बॉडी भी इनकी हो सकती है फीमेल्स की। ऑफ कोर्स मेल की बॉडी भी मुझे एकदम स्लिम नहीं दिखाई दे रही है, काइंड ऑफ मीडियम टू थोड़े बहुत थिक बॉडी साइज ही उनकी होगी आपकी फ्यूचर स्पाउस की। अगर मैं सच कहूँ तो जिम बॉडी मुझे नहीं दिखाई दे रही। आई डोंट थिंक सो कि आपकी फ्यूचर स्पाउस को जिम करने का बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है, क्योंकि मल्टीपल काम करते रहते होंगे, ट्रैवलिंग ये बहुत ज़्यादा करते रहते होंगे। आपके फ्यूचर स्पाउस बिजनेसमैन हो सकते हैं, काइंड ऑफ मल्टीपल चीज़ें ये करते होंगे, मल्टीपल इनकम के सोर्सेज इनके हो सकते हैं। सो येस, इनके पास शायद इतना टाइम नहीं होता कि जिम में बिता सके, तो जिम बॉडी नहीं दिखाई दे रही है मुझे एक्चुअली, नॉर्मल बॉडी ही दिखाई दे रही है। और क्या फिजिकल फीचर्स में प्लीज़ बताइए। यस, ये काफ़ी सीक्रेटिव होंगे, इनका फेस काफ़ी सीक्रेटिव होगा।
लाइक हो सकता है ये सेम एक्सप्रेशन रखना पसंद करते हो या फिर स्माइल रखना पसंद करते हो, तो कोई ना जान सके कि इनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। एंड फाइनली और क्या है, यस आपके फ्यूचर स्पाउस काफ़ी सीक्रेटिव होंगे। थैंक यू कन्फर्मिंग एंजल्स। सो यस ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए ऑप्शन नंबर 1। होप सबको पसंद आई हो, करिएगा गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कैसे क्लेम दिस रीडिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमारे फेसबुक वॉच करें तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो एनर्जी सूटर्स, ऑप्शन नंबर 2 स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। आइए चलिए देख लेते हैं कैसे होंगे दिखने में आपके फ्यूचर स्पाउस, यानी कि आपके फ्यूचर स्पाउस के लुक्स क्या होंगे, कैसे होंगे उनकी फिजिकल अपीयरेंस एंड और भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो भी हमें एंजल्स या फिर टैरो के थ्रू मिलेगी, सो वो हम यहाँ पर देखेंगे। आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ओके सो ऑप्शन नंबर 2, क्या होगी आपके फ्यूचर स्पाउस की फिजिकल अपीयरेंस दिखने में। गाइस आपके फ्यूचर स्पाउस की फिजिकल अपीयरेंस काइंड ऑफ लाइक आपसे डिफरेंट होगी। कहीं ना कहीं मुझे आपकी और इनकी फिजिकल अपीयरेंस में काफ़ी डिफरेंस दिखाई दे रहा है। लाइक कोई एक पर्सन आप दोनों में से काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल होगा, काफ़ी ज़्यादा हैंडसम होगा एंड दूसरा उससे दिखने में टोटली अपोजिट होगा, जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट सम हाउ जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस के फिजिकल लुक्स हैं, जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस दिखने में हैं, ये आपकी विश कम ट्रू होंगे। एक्सप्लेन करती हूँ। अगर आपका कोई सेलिब्रिटी क्रश है एंड या फिर कोई ऐसा पर्सन है जो कि आपको फिजिकली बहुत अट्रैक्टिव लगता है, लाइक आपके ध्यान में अगर कोई ऐसा पर्सन है तो एग्जैक्टली आपके फ्यूचर स्पाउस दिखने में वैसे ही होंगे काफ़ी हद तक। बट कुछ लोगों के लिए अगर आपका कोई फेवरेट क्रश नहीं है, कोई ऐसी इमेज नहीं है आपके माइंड में, तो हो सकता है कोई खास रेश, कोई खास नेशनैलिटी ऐसी हो जिन लोगों की तरफ आप ज़्यादा अट्रैक्ट होते हो। क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपोजिट लोगों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। लाइक डिफरेंट लोगों की तरफ, फॉरेनर लोगों की तरफ आप ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, जो चीज़ मुझे इस पाइल में दिखाई दे रही है। यू लव डिफरेंट पीपल जो अलग दिखते हों आपसे, डिफरेंट रेस से आते हों, डिफरेंट नेशनैलिटी को बिलोंग करते हों, जो चीज़ मुझे इस फाइल में दिखाई दे रही है। सो यस अगर आपको किसी स्पेसिफिक नेशनैलिटी के लोग पसंद हैं तो हाँ, आपके फ्यूचर स्पाउस दिखने में या तो उसी नेशनैलिटी के होंगे या फिर कहीं ना कहीं उनकी पर्सनालिटी उस नेशनैलिटी से मिलती जुलती होगी। जस्ट एग्जाम्पल, अगर आपको कोरियंस बहुत पसंद हैं तो यस आपके फ्यूचर स्पाउस कोरियन हो सकते हैं लुक वाइज। अगर आपको काइंड ऑफ लाइक इटालियन पसंद है, ब्रिटिश पसंद है, अमेरिकन्स पसंद है, तो यस वो लुक्स वाइज वैसे हो सकते हैं। कोई भी जो कि आपकी प्रेफरेंस है, जिस टाइप के लोगों की तरफ आप नेचुरली फिजिकली अट्रैक्टेड होते हैं, इमोशनली नहीं फिजिकली, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। जिस टाइप के लोगों की तरफ आप फिजिकली अट्रैक्ट होते हैं, जिस टाइप के लोग आपको फिजिकली अपनी तरफ खींचते हैं, यस आपके फ्यूचर स्पाउस की फिजिकल अपीयरेंस काइंड ऑफ वैसी ही होगी। एंड फर्स्ट एनकाउंटर में जब आप पहली बार इनसे मिलोगे तो आप इनकी फिजिकल अपीयरेंस को देखकर ही इनकी तरफ ड्रॉन होगे। इनकी फिजिकल अपीयरेंस के कारण ही आप इनकी तरफ अट्रैक्ट होगे। यानी कि जो फर्स्ट अट्रैक्शन का जो पॉइंट है आप दोनों के बीच में, आपकी तरफ से वो फिजिकल अट्रैक्शन ही है, सेक्सुअल अट्रैक्शन ही है। जिस टाइप की पर्सनालिटी, जिस टाइप के लुक्स आपको टर्न ऑन करते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही लुक्स, वैसे फीचर्स आपके फ्यूचर स्पाउस के होंगे, जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। लाइक फिजिकली ये एग्जैक्टली आपके टाइप के हैं। यस अगर मैं फीचर्स की बात करूँ यहाँ पे, तो जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि आपके फ्यूचर स्पाउस इनको आई टू आई कांटेक्ट करना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होगा, पता नहीं क्यों, या फिर आप इनसे कभी आई टू आई कांटेक्ट नहीं कर पाओगे, जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। यस ऑफ कोर्स अगर आप फीमेल वॉच करें तो आप ही इनसे नहीं कर पाओगे आई टू आई कांटेक्ट। एंड अगर आप मेल वॉच करें तो आपकी फीमेल पार्टनर को आई टू आई कांटेक्ट करके बात करना पसंद नहीं होगा। रीज़न अगर मैं इसका दूँ तो ऑफ कोर्स गर्ल्स जिसको फिजिकली ज़्यादा अट्रैक्टिव पाती हैं, जिसकी तरफ ज़्यादा फिजिकली ड्रॉन होती हैं, जो उनके टाइप का होता है काइंड ऑफ लाइक टर्न ऑन करने वाला, वो उससे फिजिकल आई टू आई कांटेक्ट नहीं कर पाती। लाइक उनको साई फीलिंग आने लगती है, वो शर्माने लगती हैं, तो वो आई टू आई कांटेक्ट नहीं कर पाती। सो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आई टू आई कांटेक्ट आप रेयरली ही इस इंसान के साथ मेंटेन कर पाओगे।
एंड अगर आप बॉय वॉच कर रहे हो तो आपकी फ़ीमेल पार्टनर काइंड ऑफ लाइक आई टू आई कॉन्टैक्ट नहीं कर पाएंगी आपसे। मतलब हो सकता है कि वो खुद ही थोड़ी साई टाइप की हों, आपके फ्यूचर वाइफ्स। सो यस, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आई टू आई कॉन्टैक्ट करना इनको पसंद नहीं होगा। इनफैक्ट आइज़ इनकी काफ़ी ब्यूटीफुल होंगी, बट स्टिल इनको आई टू आई कॉन्टैक्ट करना पसंद नहीं होगा। दिखने में ये काफ़ी ट्रस्ट वर्थी होंगे, काफ़ी रिलायबल होंगे। हो सकता है थोड़े से लेजी हों, जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि थोड़े लेजी हो सकते हैं, बट काफ़ी ट्रस्ट वर्थी होंगे। एक मेडिटेटिव पर्सनालिटी इनकी होगी कि इनको देख के ऐसा लगता होगा कि जैसे ये मेडिटेशन या योगा वगैरह करते हैं। पीसफुल पर्सनालिटी होगी, लाइक हर तरीके की सिचुएशन में ये अपने आप को मेंटेन करके रख सकते हैं, सर्वाइव करवा सकते हैं, उस टाइप की पर्सनालिटी होगी। पेशेंस इनमें काफ़ी अच्छा होगा। आपके फ्यूचर स्पाउस में ग्रुप नंबर 2, एंड ये चीज़ आप उनकी पर्सनालिटी से देख पाओगे। लाइक ये चीज़ आपको फील होगी उनके फेस को देख के, ये चीज़ आपको फील होगी उनको देख के कि इनके अंदर एक डेप्थ है, इनके अंदर एक पेशेंस है। लाइक बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करते होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, बहुत जल्दी रिएक्शन नहीं निकलता होगा इनका। यस, ये इमोशनल होंगे, बट इमोशनल अपने इमोशंस को शो करना इनको बहुत ज़्यादा नहीं पसंद होगा। इमोशन शो नहीं करेंगे, इनके फेस से भी बहुत ज़्यादा इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करते होंगे ये, जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर मैं कलर की बात करूँ कि लाइक स्किन कलर की, तो ये ऑफ कोर्स लाइक फेयर कलर हो सकता है इनका, एंड कुछ लोगों के लिए गेहुआ या फिर थोड़ा टैन हो सकता है, जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट मोस्टली मुझे फेयर कलर दिखाई दे रहा है, एंड काफ़ी अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा है। लाइक जो भी इनका स्किन कलर होगा काफ़ी अच्छा होगा, सॉफ्ट होगा। एंड यस, जिस तरीके से आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है एकदम क्लियर स्किन, ग्लास स्किन, यस इनकी ग्लास स्किन हो सकती है आप में से कुछ लोगों के लिए। एकदम क्लियर स्किन इनकी हो सकती है, इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। इनका लुक काफ़ी हेवनली होगा, इनको देखकर आपको ऐसा लगेगा जैसे कि ये किसी दूसरे लोक से आए हैं। लाइक अगर आप मेल वॉच कर रहे हैं तो आपकी फ्यूचर वाइफ का लुक काइंड ऑफ लाइक अप्सरा जैसा होगा। एग्जैक्टली लाइक वो वाली फीलिंग आपको आएगी कि जैसे कोई बहुत ही सुंदरी अप्सरा आ गई हो, जिसकी तरफ आप बहुत स्ट्रॉन्ग पुल फील करोगे, जिसको आप रजिस्ट नहीं कर पाओगे फिजिकली। एंड अगर आप गर्ल्स वॉच कर रही हैं देन तब भी आपको इसी तरीके का फील होगा आपके फ्यूचर स्पाउस को देख के कि जैसे कोई फरिश्ता आ गया हो, जैसे कोई गॉड, ग्रीक गॉड आ गया हो, गॉडेस आ गई हो। एंड ऑफ कोर्स इनकी फिजिकल बॉडी काफ़ी अट्रैक्टिव होगी। तो अगर आपको जिम बॉडी पसंद है देन यस इनकी जिम बॉडी हो सकती है। अगर आपको नॉर्मल बॉडी पसंद है तो यस इनकी नॉर्मल बॉडी हो सकती है। लाइक जिस टाइप की बॉडी में आप इनटू हो उसी तरीके की बॉडी टाइप इनकी होगी, जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट काफ़ी मास्कुलिन होगी, काफ़ी वेल मेंटेन होगी। अगर ये जिम नहीं भी जाते होंगे तब भी नेचुरली इनकी बॉडी काफ़ी टोन्ड होगी, जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। लाइक बल्कि या कुछ ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। स्पेशली मेल के लिए, फीमेल्स के लिए यस ये थोड़ी कर्वी हो सकती हैं, बट इस टाइप की कर्वी कि जो आपको पसंद आएंगी, लाइक जो आपको चाहिए उस टाइप से। एंड ऑफ कोर्स अगर आपको स्लिम चाहिए तो यस ये स्लिम होंगी। काइंड ऑफ कहने का मेरा ये मतलब है कि जिस टाइप की फिजिकल अपीयरेंस आपको अट्रैक्ट करती है, टर्न ऑन करती है, एग्जैक्टली वैसी इनकी फिजिकल अपीयरेंस होगी। इनकी जॉ लाइन बहुत सुंदर होगी, चिन इनकी काफ़ी क्यूट होगी, जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड अगर ये बॉय हैं तो यस ये थोड़ी थोड़ी लाइक हल्की हल्की दाढ़ी वगैरह इनको रखने का बहुत शौक होगा, सो ये थोड़ी दाढ़ी रखते होंगे। एंड यस, अगर मैं हाइट की बात करूँ तो ये काफ़ी टॉल होंगी, जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। टॉल हाइट होगी इनकी, लाइक 5'7", 5'8" से मुझे ऊपर ही हाइट दिखाई दे रही है मेल्स के लिए। एंड फीमेल्स के लिए भी मुझे 5'4" से ऊपर की ही हाइट दिखाई दे रही है। 5'3", 5'4" से ऊपर की मुझे हाइट दिखाई दे रही है। सो यस, हाइट काफ़ी अच्छी होगी आपकी फ्यूचर स्पाउस की। हेयर्स को टाई करना इनको पसंद होगा कहीं ना कहीं, सो ये हेयर्स को टाई करते होंगे अगर ये फीमेल हैं तो। और अगर ये मेल हैं तो हो सकता है काइंड ऑफ लाइक ये चोटी रखते हों, सनातनी हो एकदम पक्के वाले। सो यस, ऑफ कोर्स लाइक ये स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है। अगर आप इस चीज़ को नहीं चाहते हैं तो ऑफ कोर्स आपके लिए नहीं है। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस काइंड ऑफ लाइक इनको फ्लाई करना बहुत पसंद होगा। यस, इनको स्पीड बहुत पसंद होगी, इनको ड्राइविंग बहुत पसंद होगी। सो या तो इनको बाइक राइडिंग, कार राइडिंग, या फिर इनको एरोप्लेन से ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा पसंद होगा, जो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। इनको सफ़र ज़्यादा पसंद होगा, जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। लाइक हो सकता है आफ्टर मैरिज आप लोग लॉन्ग ड्राइव्स पे जाओ या फिर वर्ल्ड ट्रैवल करो साथ में,
काफ़ी ट्रैवलिंग करो, सो उसकी वाइब है यहाँ पर। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस का ऑरा काफ़ी सेंसुअल होगा, सब काफ़ी सेक्सुअल होगा। लाइक बहुत सारे लोग इन्हें सेक्सुअली अट्रैक्टिव लगेंगे, मतलब बहुत सारे लोग आपके फ्यूचर स्पाउस को सेक्सुअली अट्रैक्टिव पाएंगे, जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। लाइक बहुत सारे लोगों को लगेगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस सेक्सुअली काफ़ी अट्रैक्टिव है। यानी उस टाइप की वाइब भी लोगों को देते होंगे, मतलब जानबूझ के नहीं बट ऑटोमेटिकली। एंड आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है सिमिलरली आपकी वाइब भी हो कि काफ़ी सारे लोग सेक्सुअली आपकी तरफ ड्रॉन होते हैं, बट आपको नहीं पता कि क्यों। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ग्रुप नंबर 2 काफ़ी साफ माइंडेड होंगे। एंड इनको सीधा सीधा बोलना पसंद होगा, इनको पीठ पीछे बोलना किसी के नहीं पसंद, इनको सीधा सीधा बोलना पसंद होगा। लाइक सीधा सीधा बोलिए आप जो भी है। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि आपका और आपके फ्यूचर स्पाउस का जो कनेक्शन है ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। एंड आप और आपके फ्यूचर स्पाउस कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे आ रही है। या फिर आप लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए, सोलमेट एनर्जी मुझे नहीं आ रही है अगर मैं कहूँ तो सॉरी, बट स्ट्रॉन्ग ट्विन फ्लेम और स्ट्रॉन्ग कार्मिक सोलमेट एनर्जी मुझे इस पाइल में आ रही है। लाइक आप लोग एक दूसरे से अपोजिट हैं बट सेम सेम ठीक है, लाइक सेम सेम बट डिफरेंट, वो वाली फीलिंग। एंड एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि आप में से कोई एक इंसान दूसरे के फिजिकल अपीयरेंस को लेके इनसिक्योर हो सकता है। यस, जेलस हो सकता है आप में से कोई एक इंसान, या तो आप या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस। एंड यस, आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच में स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल बॉन्ड है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप दोनों का। इसीलिए मैंने कहा कि मुझे ट्विन फ्लेम वाइब इस पाइल से ज़्यादा आ रही है कि आप और आपके फ्यूचर स्पाउस जो है ट्विन फ्लेम होंगे, तो स्पिरिचुअल कनेक्शन है ये। एंड बिफोर मीटिंग विथ योर फ्यूचर स्पाउस आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल वर्क अपने आप पे करना होगा, अपनी शैडो साइड पे करना होगा, अपनी पास्ट सेल्फ को लेके करना होगा, ताकि आप फ्यूचर की न्यू शुरुआत कर सको एकदम नए तरीके से। सो स्पिरिचुअल कनेक्शन है ये। अगर आप लोग कार्मिक सोलमेट भी हैं तब भी ये काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा और आप लोग एक दूसरे को स्पिरिचुअली ट्रिगर करोगे एंड अपनी शैडो साइड पे वर्क करने के लिए ट्रिगर करोगे, स्पेशली अपने एंगर इशूज़ पे अगर आपको हैं, मूड स्विंग्स पे, स्पेशली इनडिसाइसिव नेचर पे, स्पेशली इमोशनल अटैचमेंट पर, एंड स्पेशली आपके आलस पर। अगर आप में से कोई एक आलसी है तो यहाँ पे काइंड ऑफ लाइक इस चीज़ को लेके स्ट्रॉन्ग हम कह सकते हैं कि ट्रिगर्स होंगे। आप लोग एक दूसरे को सोचने पे मजबूर करोगे, काम करने पे, अपने आप को इम्प्रूव करने पे मजबूर करोगे। शुरुआती फेज़ आप लोगों का हो सकता है थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट हो विद योर फ्यूचर स्पाउस। शुरुआती रिलेशनशिप, लाइक जब आप लोग कमिटेड रिलेशनशिप में आओगे तो शुरुआती फेज़ मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है। या फिर आफ्टर मैरिज कुछ लोगों के लिए, अगर रिलेशनशिप पीरियड नहीं तो आफ्टर मैरिज के कुछ 1-2 साल, 2-3 साल आप लोगों के काफ़ी डिफ़िकल्ट होंगे एक दूसरे के साथ एडजस्ट करने को लेकर, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों के लिए आप लोग डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट स्टेट के किसी पर्सन से शादी कर सकते हो जो कि टोटली डिफरेंट होंगे आपसे। एंड कुछ लोगों के लिए आप लोगों की पर्सनालिटी अपोजिट है एक दूसरे से, आप लोग काफ़ी डिफरेंट हो एक दूसरे से, लाइक सभी तरीके से तो नहीं बट काफ़ी हद तक। सो उस वजह से भी आप लोगों को थोड़ा बहुत एक दूसरे के साथ अलाइंस बनाने में, एक दूसरे को समझने में टाइम लगे, स्पेशली जैसे ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में होता है। एंड इसके लिए आपको एक दूसरे पर नहीं बल्कि खुद पे काम करने की ज़रूरत है, स्पिरिचुअल वर्क करने की ज़रूरत है। आप लोगों का काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा। आप लोगों को अपनी कुंडलिनी पावर्स पर या फिर अपने चक्रास को बैलेंस करने पर भी काम करना पड़ सकता है, जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, स्पेशली अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो। और आपके फ्यूचर स्पाउस की फिजिकल अपीयरेंस कैसी होगी? यस, इनका फेस काइंड ऑफ लाइक मुझे चौकोर दिखाई दे रहा है आप में से कई सारे लोगों के लिए, एंड कई सारे लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि काफ़ी लंबा फेस होगा। अगर मैं एग्जांपल दूँ तो काइंड ऑफ लाइक कुछ लोगों के लिए मुझे रणदीप हुड्डा जैसा फेस कट दिखाई दे रहा है, एंड कुछ लोगों के लिए विद्युत जामवाल के इस टाइप का फेस कट होगा। ऑफ कोर्स अदर फीचर्स डिफरेंट होंगे, जस्ट फेस कट की बात कर रही हूँ मैं। और अगर मैं फीमेल्स की बात करूँ तो दीपिका पादुकोण, और क्या नाम था उसका, अमीषा पटेल और जैकलीन फर्नांडिस टाइप का फेस कट हो सकता है फीमेल्स का। आइज़ इनकी अच्छी होंगी, लाइक मीडियम टू लार्ज हो सकती हैं। नोज़ काफ़ी अच्छी होगी डेफिनेटली।
लिप्स स्मॉल हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े लिप्स मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं, स्मॉल या फिर मीडियम, ओके। बट आपकी और आपके फ्यूचर स्पाउस की हाइट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर आप लोग काइंड ऑफ आप दोनों ही काइंड ऑफ लाइक मुझे सिमिलरली टॉल दिखाई दे रहे हैं, बहुत 19-20 का फ़र्क होगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा, मैक्सिमम 2 से 4 इंच का ही फ़र्क होगा, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। बट क्यूट डिफरेंस होगा ये, मतलब कि साथ में खड़े होने पर आप दोनों बहुत क्यूट लगोगे, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लगोगे। ऐसा नहीं लगेगा कि कोई कहे कि बहुत और जोड़ी है, बहुत और जोड़ी है या फिर कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं होगा। एंड कुछ लोगों के लिए एग्जैक्टली सिमिलर ही हो सकता है, एग्जैक्टली सिमिलर ही हाइट हो सकती है आप दोनों की। आप दोनों के बीच में साइकिक कनेक्शन होगा। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप दोनों एक दूसरे के सामने खड़े रहोगे, आपके आसपास बहुत सारे लोग होंगे एंड स्टिल आप दोनों एक दूसरे से टेलीपैथिकली कनेक्ट कर रहे होगे, एक दूसरे को समझ रहे होगे, एक दूसरे के इशारों को पढ़ रहे होगे। एंड ये आपकी शादी के 2-4 साल बाद होगा, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा करना पड़ सकता है स्ट्रगल, बट यस काफ़ी अच्छा बॉन्ड हो जाएगा आफ्टर दिस पीरियड। एंड आप में से बहुत सारे लोगों के लिए जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि आपके फ्यूचर स्पाउस से मिलने के बाद पता नहीं क्यों आप अपने आप को रोकने की कोशिश करोगे, आप अपने आप को लाइक मनाने की कोशिश करोगे कि दिस इज़ नॉट योर फ्यूचर स्पाउस। आप पहली मुलाकात में कभी इनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे, जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप श्योर नहीं होगे इस इंसान के साथ फ्यूचर को लेके पहली मुलाकात में एंड पहले कुछ पीरियड्स में। रीज़न क्योंकि इंसान फिजिकली बहुत ही अट्रैक्टिव है, आपको जिस तरीके का चाहिए था एग्जैक्टली उसी तरीके का है। तो आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग सकता है कि इस इंसान की ज़िंदगी में ऑलरेडी कोई पर्सन होगा, या फिर ये इंसान पता नहीं आपको पसंद करेगा कि नहीं करेगा, या फिर पता नहीं काइंड ऑफ लाइक ये इंसान लॉयल रहेगा कि नहीं रहेगा, काइंड ऑफ लाइक इस टाइप के काफ़ी सारे डाउट्स होंगे आपके दिमाग में। लाइक इस इंसान की ब्यूटी के कारण, इस इंसान के अट्रैक्टिवनेस के कारण आप इनसिक्योर फील कर सकते हो, ग्रुप नंबर 2। और इस इनसिक्योरिटी के कारण आप फ्यूचर नहीं देख पाओगे इस इंसान के साथ स्टार्टिंग फेज में, आपको डर लगेगा, आप इस चीज़ को लेके लाइक सोचोगे बहुत ज़्यादा, जब तक कि ये इंसान खुद अपनी फीलिंग्स को कन्फेस नहीं करता, जब तक कि इंसान खुद आपको नहीं बताता कि वो कितना ज़्यादा आपसे अट्रैक्टेड है और कितना ज़्यादा आपको प्यार करता है, तब तक आप इनसिक्योर रहोगे इस इंसान के लुक्स को लेकर, क्योंकि आप लोग डिफरेंट हो एंड रेस डिफरेंट है आप लोगों की, बिहेवियर पैटर्न आप लोगों का डिफरेंट हो सकता है। सो आपको ऐसा लग सकता है कि इंसान जो है शायद आप और ये एक अच्छा मैच नहीं है, और आप और ये इंसान जो है एक अच्छा पैरअप नहीं बना पाएंगे। लाइक आपको सस्टेन करने में प्रॉब्लम हो, आपको इस इंसान के साथ में निभाने में प्रॉब्लम हो। लाइक एक इंसान बहुत प्रैक्टिकल हो सकता है, एक इंसान इमोशनल हो। एंड आप में से कुछ लोग हो सकता है आप लोग ओवर थिंकर्स हैं, इसलिए भी आप इस तरीके से सोचेंगे, लाइक नेगेटिव चीज़ों को आप जल्दी सोचने लगेंगे। एंड कब तक, जब तक कि आप लोगों की कमिटेड रिलेशनशिप में आप लोग एंट्री नहीं लेते तब तक। उसके बाद नहीं, उसके बाद आप ट्रस्ट करने लगोगे इस इंसान पे। बताइए भाई, किसी को ज़्यादा अट्रैक्टिव होना, ब्यूटीफुल होना भी शक पैदा करवाता है। उफ, वेल चलिए, और क्या है प्लीज़ बताइए। इनकी पर्सनालिटी काफ़ी यूथफुल होगी, लाइक दिखने में काफ़ी यंग होंगे, यूथफुल होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। एंड आप में से कुछ लोगों के लिए जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि यस कुछ लोगों के लिए मैच्योर दिख सकते हैं, अपनी एज से ज़्यादा देख सकते हैं ये, लाइक या तो ये अपनी एज से कम दिखते होंगे या फिर अपनी एज से ज़्यादा दिखते होंगे, जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि एक इंसान अपनी एज से ज़्यादा दिखता हो आप दोनों में से, और एक इंसान अपनी एज से कम दिखता हो। एज डिफरेंस हो सकता है यहाँ पर, यस आप दोनों में एज डिफरेंस हो सकता है, स्पेशली अगर आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो यस यहाँ पे एज डिफरेंस हो सकता है, कल्चर डिफरेंट हो सकता है, यस काफ़ी सारी चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस का ड्रेसिंग सेंस भी आपसे डिफरेंट होगा, अलग होगा, आपका ड्रेसिंग सेंस अलग होगा। इन आपके फ्यूचर स्पाउस का अगर ड्रेसिंग सेंस बहुत ही क्लासी है एंड इनको एकदम लाइक कह सकते हैं कि एकदम टिप टॉप वाले कपड़े पसंद हैं, लेयर्स वाले कपड़े पसंद हैं, तो आपको एकदम सादा कपड़े पसंद होंगे, अलग तरीके के कपड़े पसंद होंगे, लाइक नॉर्मली लाइट वेटेड, एंड इनको हैवी वेटेड कपड़े पसंद होंगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, जैसे कि एक किसी इंसान को खादी पसंद है और एक को लेदर पसंद है ओके, सो इस टाइप की पर्सनालिटी मुझे दिखाई दे रही है। लाइक ड्रेसिंग सेंस यस यहाँ पे डिफरेंट है, स्टाइलिंग यहाँ पे डिफरेंट है, एक इंसान को बहुत टिप टॉप रहना पसंद होगा और एक इंसान को एकदम सिंपल, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है।
बट आफ्टर मैरिज आप दोनों एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से संभाल लोगे, आप दोनों ही एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से मैनेज कर लोगे। यस, आपका फिजिकल अपीयरेंस भी चेंज हो सकता है आफ्टर मैरिज, कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है, या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस का आप चेंज कर दोगे। एंड यस, आप आफ्टर मैरिज आपके प्राइवेट टाइम को बहुत इन्जॉय करोगे आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ। जितनी ज़्यादा अपोजिट चीज़ें आप दोनों में हैं, जितनी ज़्यादा अपोजिट क्वालिटीज़ एक दूसरे में हैं आप दोनों में, उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फिजिकल कनेक्शन आप दोनों में होगा। अपोजिट अट्रैक्ट्स। सो आप लोगों की फिजिकल केमिस्ट्री बहुत अच्छी होगी। एंड आप लोग मी टाइम, प्राइवेट टाइम, बेडरूम टाइम बहुत ज़्यादा इन्जॉय करोगे अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ, जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड आप लोगों की कॉन्वर्जेशंस भी बहुत अच्छी होंगी, आप लोग बहुत ज़्यादा बातें करोगे एक दूसरे से बहुत ज़्यादा नॉलेज लोगे और एक दूसरे से बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा। डिफरेंट ओपिनियंस, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रेसेस के बारे में जानने को मिलेगा। तो यस, यहाँ पे बहुत सारी बातें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। एंड फाइट्स भी दिखाई दे रही हैं, एक दूसरे के लिए टीजिंग भी दिखाई दे रही है। हाँ, काफ़ी प्लेफुल कनेक्शन होगा विद योर फ्यूचर स्पाउस आपका। ग्रुप नंबर 2। एंड आप लोग फ्यूचर प्लानिंग बहुत ज़्यादा करोगे, फ्यूचर के लिए आप लोग बहुत एक्साइटेड होगे, जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आफ्टर कमिटमेंट, कि हम ये करेंगे फ्यूचर में, हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, वो चीज़ मुझे इस फाइल में दिखाई दे रही है। सो यस, ये थी रेटिंग आपके लिए ऑप्शन नंबर 2। होप्स आपको पसंद आई होगी। यस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कैसा क्लेम दिस रेटिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली किसी वीडियो के अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमें फेसबुक वॉच करें तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।